सुबह सुबह सूरज निकला भी नहीं था। एक दुबला पतला व्यक्ति फटे कपड़े के साथ एक बोरा लिए कूड़े में कुछ बीन रहा था। नाम था मोहन। गांव वाले ताना देते, निकम्मा जा रहा है। बच्चे हंसते और उसके पीछे पीछे दौड़ते। बेचारा कभी कुछ नहीं कहता। घर में न चूल्हा था न कोई बात करने वाला। पत्नी भी बच्चों को लेकर 1 साल से मायके चली गई थी। वह अकेला घर में रहता। उस दिन भी मोहन कूड़े में छड़ी से कुछ ढूंढ रहा था। तभी मिट्टी में उसे एक बोरा दिखाई दिया। सोचता है, ये किसने फेंका होगा? यह इतना भारी, इसमें क्या है? उसने सोचा शायद कपड़े होंगे। चारों तरफ देखता, वहाँ कोई नहीं दिखता। वह धीरे धीरे बोरे को जहाँ धुआं था वहाँ लाया और फिर चुपके से बोरा खोलता है तो देखते ही उसकी सांस अटक गई। जहाँ प्लास्टिक की लपटी हुई प्लास्टिक में नोटों की गिड्डी थी, वह बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि कोई देख तो नहीं रहा। मोहन ने एक गिड्डी निकाली और जैसे ही उसने देखा कड़े कड़े हरे नोट, उसका पसीना छूट गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक गिड्डी में 1 लाख रुपये। उसने कांपते हाथों से बोरा को कसकर बांधा और पीठ में लादकर चुपके से निकल पड़ा। उसे रास्ते में हर आवाज में शक था। कुत्ते का भौंकना, किसी की बात करना। चुपके से झोपड़ी में पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर देता है और ऐसा कांप रहा था मानो कि सीने से अब दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। और बार बार चारों तरफ देखता, कहीं पीछे से कोई देख तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है। जब उसने देखा नहीं कोई नहीं है तो उसने चुपके से बोरा खोला। नोटों की गिड्डी देख चकाचौंध हो गया। कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपये। ये सोचते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वह डर रहा था, कहीं कोई बड़े आदमी का, कोई नेता या गुंडा के पैसे तो नहीं हैं। अगर वो ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने बोरा को बांधकर वहीं बैठ गया। एक तरफ खुशी भी थी कि सालों से गरीबी खत्म हो जाएगी, वह घर बना सकेगा, इज्जत की जिंदगी जी सकेगा। दूसरी तरफ उसे डर भी था, कहीं लोग उसे चोर भी बोलेंगे या पुलिस आ जाएगी। रात भर सो न सका, पसीना पसीना हो रहा था। सोचा कल एक गड्डी निकाल कर इलाज करवा लूँ, किसी को क्या पता चलेगा। वह डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने इज्जत से बिठाया, उसका इलाज किया, दवाइयाँ दी। उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। सालों बाद मोहन के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। वह समझ गया ये दौलत उसका इम्तिहान है, वरना वरदान नहीं। गया गांव में लोग अब उसे सलीम कहकर पुकारने लगे, जैसे वह कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तरक्की इस सफ़र के बीच एक डर हमेशा उसके भीरबोरी के पास बैठता। तो सोचता, अगर किसी दिन यह राज खुल गया तो अगर असली मालिक सामने आ गया तो अगले ही पल खुद को दिलासा देता, नहीं, यह मेरे किस्मत का इनाम है, मैंने सालों की बेबसी सही है, यह मेरी मेहनत का फल है, किसी का हक नहीं छीना। समय के साथ सलीम खुद भी अब झिझक नहीं, ठहराव था। दिल को गोदाम देखता और रात में बोरी के पास बैठकर अगले दिन की योजना बनाता। अब वह अपने पुराने सलीम से कहीं आगे निकल चुका था, मगर यह भी सस्ता। तरक्की के बीच भी एक खालीपन उसके भीतर अब भी गूंजता था। एक शाम जब वह थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर 2 चेहरे खड़े थे, परिचित पर दूर चले गए चेहरे। उसकी पत्नी अनीता और दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे, मगर उसके चेहरे पर हिचक और शर्म की छाया थी। अनीता की आंखें भी भीगी हुई थी। सलीम, उसने धीमे से कहा, हमसे गलती हुई थी, हालत ने मजबूर कर दिया था। अब हम तुम्हें कदम। उसे वो दिन याद आए जब बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। घर में खाने को कुछ नहीं था और अनीता ने कहा, मैं अब यह सब नहीं झेल सकती, और बच्चे को लेकर चली गई थी।
वही रात थी जब सलीम को सब कुछ बिखर गया था। अब वह अनीता उसके दरवाजे पर थी। बच्चे आगे बढ़े और बोले, बाबा अब हमें माफ़ कर दो, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। और मोहन का दिल कांप उठा। वह एक तरफ वह पिता था जिस बच्चे को गले लगाने की चाहत थी, उसने दूसरी तरफ वही टूटा हुआ इंसान था जिसे छोड़ दिया गया था। अब क्या उनके लौटना सच में उन्हें वापस खींच लाई थी? यह सवाल उसे भीतर ही सब चुप गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब मैं खाली हाथ था तो तुम सब चले गए थे। अब जब मेरे पास कुछ है तो लौट आए हो। क्या यह प्यार है या लालच? अनीता की आंखों में आंसू बह निकले। नहीं मोहन, हम सच में पछता रहे हैं। बच्चों को तुम्हारा साया चाहिए। मोहन ने निगाहें झुका ली। भीतर ज्वालामुखी से हलचल थी। वह जानता था कभी कभी माफ़ करना आसान होता है, लेकिन भूलना नहीं। आखिर उसने कहा, बच्चे मेरे हैं और उनका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य संभालूंगा। लेकिन अनीता, हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो गई है वह अब कभी नहीं गिरेगी। अनीता चुप रह गई। बच्चों की आंखों में राहत थी। कम से कम पिता फिर से उनके जीवन में तो थे। पुराना घाव फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी, सलीम लाल अब एक सफल आदमी है, लेकिन भीतर वह अब भी वही सलीम मोहन था जो अपनी पुरानी बोरी के साथ। पर मोहन के दिल का पुराना घाव फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी, मोहन लाल अब एक सफल आदमी है, लेकिन भीतर वह अब भी वही मोहन था जो पुरानी बोरी के साथ अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उस रात मोहन देर तक नहीं सो सका। वह बोरी के पास बैठा जैसे किसी पुराने दोस्त से बातें कर रहा हो। ए दौलत सब कुछ लौटा रही है, इज्जत, नाम, सुकून भरी जिंदगी, बट क्या यह मन की शांति भी लौटा पाएगी? सवाल हवा में तैर गया और जवाब में बस दीवारों की खामोशी थी। कुछ हफ्ते बीते। मोहन की दुकान अब एक छोटे साम्राज्य में बदल चुकी थी। गोदाम से माल निकालता, गाड़ियां आती जाती और गांव वाले अब उसे मोहन भाई कहकर सम्मान से पुकारते। बाहर की दुनिया में सब ठीक था, पर भीतर एक बोझ था जो हर रात उसके सीने पर बैठा रहता। उस बोरी को देखता और खुद को समझता कि शायद किस्मत ने उस पर दया की है, पर किस्मत को भी जैसे उसके धैर्य की परीक्षा लेनी थी। एक शाम वह घर के आंगन में चाय की चुस्कियां ले रहा था। अंदर टीवी पर खबरें चल रही थी, सामान्य राजनीतिक बकवास जिसे अब वह ध्यान से नहीं सुनता था। लेकिन अचानक एंकर की आवाज़ तेज हुई। ब्रेकिंग न्यूज, विधायक के घर हुआ चोरी। मोहन का दिल धड़क रह गया। एंकर बता रहा था कि एक चोर विधायक के घर से पैसे चुराकर भाग रहा था। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पैसे कहीं छुपा दिए हैं जो अब मिल नहीं रहे हैं। पुलिस लगातार उसे तलाशने की कोशिश कर रही है। मोहन का हाथ कांप गया। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। बोरा, वहीं बोरा, एंकर बोलता जा रहा था। सैकड़ों करोड़ अब भी लापता हैं। छोटे बंडल शायद कभी न मिले, लेकिन जांच जारी है। वह वाक्य उसके कानों में गूंजने लगा। छोटे बंडल शायद कभी न मिले, इस मतलब शायद इसकी यह बोरा अब भी सुरक्षित है। इसके साथ ही एक ठंडी उसकी लहर किसी ने पता लगा लिया तो अगर पुलिस दरवाजे पर आ गई तो उस रात उसने करवटें बदल बदल कर गुजारी। सुबह दुकान पर उसका ध्यान भटका हुआ था। ग्राहक बोलते रहे और वह खोए थे। जवाब देता रहा। मन में बस घड़ी चल रही थी, अगर सब छिपा रहा तो बच जाऊंगा, अगर वह राज खुल गया तो सब खत्म है। शाम को लौटकर उसने बोरा खोला। नोट अभी वैसे ही चमक रहे थे, पर अब वह चमक उसे डरावनी लगी। उसे लगा जैसे उसकी नोटों की आंखें जो उसे घूर रही है। मोहन ने गड्डियाँ वापस रखी और खुद से कहा, ए दौलत मुझे बचा भी सकती है और मिटा भी सकती है। उस दिन से उसने एक संकल्प लिया, अब कोई जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा निकलेगा, धीरे धीरे खर्च करेगा ताकि किसी को शक ना हो। पर दिल के अंदर अब एक नया जख्म बन चुका था। हर बार जब वह नोट गिनता उसके हाथ कांपते। फिर जिंदगी चलती रही। इसी दौरान एक दिन गांव के पास के एक आदमी सामान लेने आया, साथ में उसकी बहन रेशमा थी।
2 साल पहले उसके पति की बीमारी में खो दिया था। अब वह अपने भाई के साथ कामकाज संभाल रही थी। मोहन ने जब पहली बार उससे बात की तो उसे अजीब सुकून महसूस हुआ। रेशमा की बातों में न कोई दिखावा था न कोई मतलब। वह मोहन को एक व्यापारी नहीं, एक इंसान की तरह देखती थी। धीरे धीरे वह दुकान पर आने लगी, कभी भाई के साथ, कभी अकेली। हर बार उसके लहजे में एक सहज विनम्रता होती थी, मोहन की दिन की थकान उतार देती। एक दिन रेशमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनती है मोहन जी, गांव में सब आपकी इज्जत करते हैं। मोहन उस पर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके भीतर एक अनहा एहसास जागा। शायद पैसा इंसान की सुरक्षित रख सकता है, मगर किसी को अपनापन ही उसे जिंदा रखता है। जब रेशमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत इज्जतदार इंसान हैं, तो मोहन के भीतर कुछ पिघल गया। बरसों बाद किसी ने सम्मान दिया था, वह भी एक सुंदर औरत ने। उसके सीने में जैसे ठंडक उतर गई हो। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नरम रिश्ता पनपने लगा। रेशमा सिर्फ सुनती नहीं थी, वह समझती थी। जब उसे मोहन के अतीत का पता चला तो उसने अफसोस नहीं जताया, बल्कि उसकी आंखों में देखकर कहा, जो बीत गया वह वक्त की परीक्षा थी, अब जरूरी है कि तुम आगे बढ़ो। इन शब्दों ने मोहन के भीतर जैसे कोई नया दीपक जला दिया। कुछ महीनों बाद उसने एक फैसला लिया, वह रेशमा से शादी करेगा। गांव में एक खबर सुनते ही तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने ताना मारा, कबाड़ बीनने वाला अब नई बीवी लाएगा, तो किसी ने हंसते हुए कहा, चलो अब इस बेचारे की जिंदगी में रोशनी तो आई। मोहन ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह जानता था यह शादी सिर्फ साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नया जीवन देने के लिए है। शादी बहुत सादगी से हुई, न बैंड बाजा, न दावत की भीड़, बस 2 साक्षी, कुछ फूल और 2 दिलों की नई शुरुआत। रेशमा के आने के बाद मोहन का घर जैसे सांस लेने लगा। अब मोहन दुकान से थका हारा लौटता तो रेशमा मुस्कुराकर दरवाज़ा खुलती। वो मुस्कान न महंगी थी न बनावटी। इन छोटी छोटी बातों ने मोहन को वह सुकून दिया जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। फिर भी जब रात गहराती और रेशमा सो जाती तो रेशमा का मन भी उसी बोरी के पास जा बैठता। वह बोरी उसे चैन नहीं लेने देती थी। हर बार नोटों की चमक उसे याद दिलाती रही, यह दौलत पवित्र नहीं है। वह सोचता, अगर यह पैसा किसी जुर्म से जुड़ा है तो इससे उसे शांति कैसे मिल सकती है। यह विचार धीरे धीरे उसे एक बड़े फैसले तक ले गया। मोहन ने ठान लिया, अब यह पैसा सिर्फ उसका नहीं रहेगा, यह दूसरों के लिए काम आएगा। उसे अच्छी तरह याद आया था कि गरीबी में इंसान की इज्जत तक छिन जाती है। वह ताने, वह उपेक्षा उन दिनों पर जब क्लिनिक का देखता था, वह सब उसकी यादों में था, अब भी जिंदा थे। और फिर भी सुबह उसने पहला कदम बढ़ाया। गांव की पुराने मंदिरों में टपकता पानी और पुजारियों के लिए अंदर जाना पड़ता था। चंदा देना शुरू किया। जब रकम काफ़ी हो गई तो उसने अपने नाम सामने रखा। गांव में खलबली मच गई। वह मोहन जो कचरा बीनता था, इतना पैसा कहाँ से आया। कुछ ने ताना मारा, कुछ ने शक जताया, शायद जुए में जीत गया होगा। लेकिन जैसे तैसे मंदिर की दीवारें उठती गई, मोहन की नीयत साफ होती गई। लोगों ने देखा वह दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से मदद कर रहा है। धीरे धीरे आलोचनाएं थम गई और गांव के लोग अब उसे मोहन भाई कहकर सम्मान देने लगे। और ये सब ठुकरा दिया था। अब समाज ने अब जीवन में एक बड़ा कदम उठाया। इस बार उसने पैसे नहीं, दिल से निवेश करने की फैसला किया। उसने कहा कि मैं गांव में एक स्कूल खोलूंगा जहां हर गरीब बच्चा बिना फीस के पढ़ सकेगा। लोगों ने पहले तो सोचा बस यह एक भावनात्मक बयान है, लेकिन जब नींव की पहली ईंट रखी गई तो समझ गया कि मोहन अब सिर्फ व्यापारी नहीं रह गया, वह गांव का रहनुमा बन चुका था। रेशमा ने भी उसका साथ दिया। कंधे से कंधा मिलाकर कुछ युवा शिक्षक मामूली वेतन पर पढ़ाने को तैयार हो गए। कोई कहता यह तो चमत्कार है, कोई दुआ देता खुदा ऐसे लोगों को सलामत रखे। मोहन ने बाकी बचे हुए पैसे और भी व्यापार में लगा दिया और ऐसे करते करते अब वह सच में एक बहुत
बड़ा अमीर आदमी बन गया था। अब उसे बोरे की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब उसकी कमाई इतनी ज़्यादा थी कि वह अब अरबों में बिजनेस करने लगा। लेकिन फिर भी वह भगवान का शुक्र अदा करता और गरीबों की मदद करता। उसने अपनी पहली बीवी और बच्चों को लंदन में एक बढ़िया सा बंगला बनवा कर दे दिया। उसकी पहली बीवी भी अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी। अगर आपको भी मोहन की यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई, पछतावा और भलाई के बीच इंसान का असली संघर्ष क्या होता है, तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए, अगर आप मोहन की जगह होते तो क्या करते? क्या गलत पैसे की गई भलाई सही मानी जा सकती है? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ, ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।